हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अफरोज़ और मैं अभी फ्रांस में हूँ। और मुझे आपने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे आप ये इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं। तो मुझे अपना कैसे शेंगेन वीज़ा मिला और ये आप देख सकते हैं फ्रांस। फ्रांस नहीं, फ्रांस, ये आप देख सकते हैं पीछे का लोकेशन। कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक वापस आते हैं कि मुझे अपना वीज़ा कैसे मिला, मैं कैसे फ़्रांस आया और मैं फ़्रांस में क्या कर रहा हूँ, क्या करने आया हूँ। और मुझे ये खासकर आप लोग ये जो वीडियो देख रहे होंगे वो स्टूडेंट ही होंगे। तो स्टूडेंट वीज़ा मुझे कैसे मिला। हाँ, तो मैं बताता हूँ मुझे अपना स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिला। जब मैं एक हॉस्पिटैलिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर अभी 6 मंथ का ट्रेनिंग करने आया हूँ। और वो प्रॉपर्टी का नाम है रॉयल मूजा। मूजा मतलब ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप अगर गूगल पे टाइप करेंगे ROYL MOUGIN स्मॉगिन्स होटल एंड स्पा, तो उसमें मैं अभी अपना ये कर रहा हूँ ट्रेनिंग 6 मंथ का। तो मुझे वो कैसे मिला, मैं एक एजेंट के थ्रू आया। और अगर आप भी हॉस्पिटैलिटी से है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कौन सा अच्छा है वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। मतलब कौन सा एजेंसी अच्छा है वो मैं आपको जो फ्रॉड ना करे ये सब, क्योंकि बहुत सारे इस लाइन में फ्रॉड होते हैं यार। मैं भी, मेरे फ्रेंड भी बहुत सारे इस सब से ये हो चुके हैं। तो अब मुझे पता है कि हाँ किसके थ्रू जाना चाहिए, किसके थ्रू नहीं जाना चाहिए। बैक टू द टॉपिक। तो मैं सेकेंड ईयर में था उस वक्त से मैंने अप्लाई किया था। जो हॉस्पिटैलिटी से होंगे उनसे उन्हें पता होगा कि सेकेंड ईयर में आपको इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना, बाहर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अब्रॉड जाते हैं या इंडिया से करते हैं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैंने ग्रैब किया। आपको भी लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यार ग्रैब करना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर का मतलब अब्रॉड का कोई भी एक्सपीरियंस हो वो बेस्ट होता है। आपको एक बार अब्रॉड जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ बहुत कुछ। लिटरली अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप जाइए, बहुत अच्छा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर मैंने एजेंट से कांटेक्ट किया। वो उन्होंने सब कुछ बताया कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा मेरे केस में मैं बताता हूँ। सबसे पहले सीवी उनको फॉरवर्ड किया। उन्होंने मेरा सीवी को फ्रांस में भेजा। यहाँ का उनका भी कोई एजेंट है, नाम मुझे नहीं पता, उनके थ्रू वो लोग काम करते। तो उन्होंने भेजा, फिर प्रॉपर्टी ने मुझे सिलेक्ट किया। फिर मुझे एक CDS, उसमें आपका हर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका मतलब जितना भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप कौन से इंस्टीट्यूट से है, और आपका नॉर्मली जितने भी डिटेल्स होते हैं उसमें कौन सा प्रॉपर्टी, ये सब लिखा हुआ रहता है। फिर वो आपके पास आता है, वो आप उसमें साइन करते हैं। वो फिर क्या होता है, साइन करने के बाद वो फिर वो यहाँ पर फ्रांस के कंसल्टेंसी के पास आता है। वो अपना उसको फिर अप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग फिर वही पेपर को फिर भेजते हैं, और उसके साथ में अगर आपको एकोमोडेशन मतलब मिलता है तो एकोमोडेशन पेपर भी भेजते हैं। वो सब पेपर को आपको लेना है। फिर आपके पास अगर आपके पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या आपका नाना नानी या कोई भी आपको स्पॉन्सर करता है, उनकी तरफ से एक नोटरी चाहिए। फिर आपको बैंक में कुछ अमाउंट शो करना पड़ता है। वो मैंने पापा का किया था, वो पापा मेरे स्पॉन्सर कर रहे थे, तो पापा स्पॉन्सर कर रहे थे, तो वो हुआ। और फिर उसके बाद वीज़ा का एप्लीकेशन। फिर कॉलेज से NOC। पापा बिजनेस करते हैं तो इनकम टैक्स 2 साल का, 2 साल का वो लोग जनरली बोलते हैं, लेकिन 1 साल का ही लगता है। मुझसे तो 1 ही साल का लिया। फिर बैंक स्टेटमेंट, आपके पापा का स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका। फिर उसमें मैक्सिमम अमाउंट नहीं, मेरे लिए तो मैंने 3 लाख रखा था, उसमें हो गया था। वो लोग बोलते 10 लाख 15 लाख, उतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 लाख इज़ इनफ। फिर उसके बाद आप पासपोर्ट, फिर उसके बाद आपका बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसमें आप देख सकते हैं। और इस तरीके से पूरा पेपर को अरेंज करिए। मैंने बताया था हाउ टू डू द इंटर्नशिप इन फ्रांस, उसमें मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बताया है कैसे कैसे। आप वो वीडियो देख सकते हैं, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या ऊपर आई बटन है उसमें जाके देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद पूरा पेपर अरेंज किया, और बहुत ये हाइप कर देते कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये वो। तो वो मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको ये इंटरव्यू के बारे में जानकारी चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट में लिखें, मैं वो बना के आपके लिए कर दूंगा। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अफरोज़ AFROZ_9831। तो आप वहाँ से भी मुझे पूछ सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और मैं फ्रांस में अभी क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, सारे अपडेट आप वहाँ से ले सकते हैं। और फिर वो सब पूरा डॉक्यूमेंट जमा करके मेरा अपॉइंटमेंट आया, अपॉइंटमेंट में गया। और फाइनली मुझे बहुत डर लग रहा था। पूरा पेपर अरेंज किया, फिर वो मैं वीज़ा का एप्लीकेशन आया उस दिन गया मैं।
मेरा कोलकाता में हुआ था, कोलकाता वीएफएस ऑफिस। तो वहाँ से मैंने किया था। तो वहाँ पर गया, मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था, फिर मैं करके ऊपर गया, पूरा बाहर में चेकिंग वेकिंग हो गया, पूरा पैसा वैसा आपका मतलब जितना बाहर निकाल देते हैं कार्ड में, पूरा आपको चेक करके फिर अंदर आपका डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेज देते हैं। अब मोबाइल आपके साथ रहता है, कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद आपका टिकट देते हैं, और टिकट पे कितने नंबर पे आता है आपका, मतलब कौन सा काउंटर पे आता है, वो काउंटर पे जाके आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट जितने भी सब सबमिट कर देना है, वो वेरीफाई करेंगे। हाँ, उसके साथ आपको 3 फ़ोटो भी लगेगा, वो याद रख लेना दोस्त। 3 फ़ोटो, आपको कोई भी फ़ोटोशॉप में जाके बोले मुझे वो इंटरनेशनल, वो आप गूगल में भी सर्च करेंगे, पासपोर्ट नहीं ये सब आपको डॉक्यूमेंट जमा कर देना। उसके बाद आपसे वो अगर भी पासपोर्ट अगर आपका जमा ले लेते हैं, समझो आपका हो गया। अगर जमा नहीं लेते हैं तो, लेकिन वो वीडियो आप जाके देखिए, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे। और अगर आपको इंटरव्यू का पूछना है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बता दूंगा सब कुछ। तो गाइज़, अगर कोई भी डाउट रह गया, अगर कुछ भी और भी जानकारी पूछना रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। सी यू, टाटा।